हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है यू वर्सेस देम फीलिंग, यानी कि आपकी और उनकी, जिनके लिए आप इस रीडिंग तक आए उन दोनों की फीलिंग चेक करेंगे, आपकी और उनकी। ठीक है, यहाँ पे पाइल्स मैंने आप लोगों के लिए थोड़े आसान कर दिए, आपके नाम अनुसार रख दिए। जो भी नाम का आपका शुरुआत का अक्षर होगा, जैसे कि अनामिका नाम है आपका, ए से शुरू होता है, तो आप ये पाइल चुनेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिनका नाम शुरू होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, पाइल नंबर 2 उनके लिए शुरू होता है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, दोनों के टाइम स्टैम्प्स जो है मैं हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो वहाँ जाकर डायरेक्ट क्लिक करके अपनी पाइल देख सकते हैं। ठीक है, पाइल का चुनाव आसान कर दिया गया है। ओके, शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु और अपने ईश्वर का ध्यान कर लें, ताकि जिस पर्सन के कारण आप आए उनका भी ध्यान कर लें, ताकि आपकी रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल सके और वो आपसे रिजोनेट कर जाए। काफ़ी लोग जब मुझसे बोल रहे हैं कि दीदी रिजोनेट नहीं हो पा रही है, तो उनका इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो मेमोरीज़ को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन करें और उसके बाद ही अपनी पाइल पर जाएं। ठीक है, अब अपनी आंखें खोले, मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, आप उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग के फ्री नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अब शुरू करेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, उन लोगों के लिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ में आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। पहले आपकी चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग्स गाइड करें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पाइल नंबर 1, उनकी फीलिंग्स गाइड करें, मुझे बताएं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। द एम्परर, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, ठीक है। जो साइंस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, वैसे ये ऑल साइन रीडिंग्स हैं, बट मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लियो एरीज, सैजिटेरियस भी। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे राइट नाउ आप जिस पोजीशन में दिखाई दे रहे हो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी आपके अंदर मन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, पर वहीं साथ ही साथ प्यार भी पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात का कि अब तक आपके पर्सन क्यों नहीं आए, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, या आपके हिसाब से चीज़ें चल क्यों नहीं रही, इस रिश्ते में आपके अनुसार चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही। बहुत ज़्यादा मनमुटाव या क्लैशेस हो गए हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी हद तक मुझे आपके कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसा गुस्सा बना लिया है कि बस अभी अब आना है तो उसको आना है, मैं इनिशिएट नहीं करूँगा या मैं इनिशिएट नहीं करूँगी। जो भी है उसे ठीक करना होगा, हर बार मैं नहीं झुक सकता। हालांकि कहीं ना कहीं कभी कभी आप भी गिव अप कर जाते हो और अचानक से खुद झुकने लगते हो। ठीक है, आपके अंदर एक डुअलिटी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, काफ़ी हद तक हलचल। एक मन कहता है कि चलो यार सब कुछ भूल कर माफ़ करके शुरुआत कर लेते हैं, और एक मन कहता है कि नहीं नहीं यार मैं क्यों करूँ, हर बार मुझे ही क्यों झुकना है, कभी कभी उन्हें भी एफर्ट डालना चाहिए। दुविधा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग में मुझे दिख रहा है कि आप प्रस्ताव का वेट कर रहे हो या उन्हें प्रपोजल देना चाहते हो। कोई ऑफ़र आप बहुत समय से एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जिसको लेकर आपके अंदर एक उम्मीद है, एक पॉजिटिविटी है। वहीं आपका मन कहता है कि चल यार वो नहीं आता तो क्या हुआ, मैं ही कर लेती हूँ या मैं ही कर लेता हूँ, मारो गोली यार, तो क्या हुआ अगर वो आई या मैं आई। अपनी तरफ से इनिशिएट भी ऑलरेडी या तो कर चुके हो या करने की सोचते रहते हो। मन में और दिमाग में एक अलग ही लेवल की लड़ाई चल रही है, आपकी अलग ही दुविधाएं, अपने आप में ही लड़ रहे हो। मन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा सोच विचारों के इसमें वो हो जाता है कि कई हद तक कितना भी हो आप लोगों को ऐसे प्रेटेंड करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अरे आए नहीं आए कोई बात नहीं, पर वहीं कहीं कहीं झुक जाते हो कि यार बात ही नहीं की अभी तक उसने, अभी तक फ़ोन ही नहीं आया। मतलब
बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके मन में चल रही है, अलग अलग समय में मूड स्विंग्स कह सकते हैं इसे। बट मूड स्विंग्स भी मुझे ड्रास्टिक लेवल पे बुरे होते हुए नहीं दिख रहे कि ऐसे मैं कहूँ कि बहुत गुस्सा या ये, हालांकि गुस्सा लग रहा है आपको, बहुत चीज़ों को लेकर आप बुरा भी मान रहे हो, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही को खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, खुद को केयर करने से रोक रहे हो, या तो ओवर केयर कर चुके हो सामने वाले पर्सन की, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हो, क्योंकि ये आपके ऑब्स्टेकल में आ रहा है। ये कार्ड आपकी ऑब्स्टिकल के लिए आया है। ये कार्ड क्लियरली ये बताता है कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अपनी लव लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले की चिंता होना, ज़रूरत से ज़्यादा ही घुसना कि यार वो ठीक होगा नहीं होगा, क्या मालूम उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में कोई आया तो नहीं, अगर कोई है या थर्ड पर्सन भी है तो क्या वो उसका केयर कर रहा है, उनके साथ बीच में क्या चल रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर ही घुस रहे हो आप सामने वाले पर्सन की लाइफ में, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो डीपी देख ली है किसी की, या तो किसी भी रैंडम पर्सन से कोई खबर मिली है, या आपके पर्सन बहुत टाइम से जो आपसे बोलचाल नहीं कर रहे, इस बात पे आप खफा होकर बैठे हो, गुस्सा लग रहा है आपको, मन ही मन एक अलग सी जलन और अलग सा बोलते ना, एक अजीब सी अनुभव है। जैसे जलन भी कहना बहुत गलत होगा, जलन वर्ड भी कहना गलत है, ये जलसी नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते कि बस एक तकलीफ हो रही है जो किसी को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता कि क्या आपको फील हो रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे पास की सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, वहाँ से आप तो निकल आए, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जहाँ से आपने रास्ता नाप लिया, अपने आप को दूर किया कि ठीक है यार जो भी है भाई, तुम खुश रहो मैं खुश रहूँगी, इस तरीके से किनारा ज़रूर किया। पास्ट की एनर्जीज में बता रही हूँ, ये पास्ट समझो, कह सकते हैं ये थोड़े टाइम पहले की ही बात है कि आपने या तो आपकी लाइफ में अचानक कोई थर्ड पार्टी आई जिसके कारण आपको लगा कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, तो आपने दूरी बनाई, आपके पर्सन ने आपसे बोलचाल जो है बंद किया। आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार कहीं नहीं जाएगा, एट दी एंड आ ही जाएगा या आ ही जाएगी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको लगा कि वो आ ही जाएंगे, एट दी एंड का जाएंगे किधर, बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस था, बट डगमगा गया ये कॉन्फिडेंस जब आपके पर्सन ने ही कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी तकलीफ़ें देना शुरू कर दिया, यानी कि आपके अनुसार चीज़ें करना बंद कर दिया। आपने जो एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ही विपरीत चीज़ें होने लगी, जिससे थोड़ा आपके माइंड में डिस्टर्बेंस आ गई। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा अभी प्यार करने लगे हो, बट कहीं ना कहीं बार बार ना मन जो है आपका काबू में नहीं आ पाता, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो, भ्रम की दुनिया में रहते हो, जहाँ पे आप बार बार एक्सपेक्ट करते हो कि वो अभी आएगा, वो आपको कुछ ना कुछ देगा, या आपको प्रपोजल देगा, या आपको कमिटमेंट देगा, या आपसे बात करेगा, बोलचाल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा दिन डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, पूरा दिन अपने आप को जितना भी काम में लगाते हो, पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान बार बार उस तरफ भटक जाता है। कभी कभी अचानक से मोबाइल उठाकर चेक करने लगते हो कि अनब्लॉक हो गई क्या, या चेक करते हो कि उसका कोई मैसेज आया क्या, या उसका डीपी में कुछ दिख जाए शायद। बार बार आपका ध्यान, अद्भुत ही एक आदत हो गई है आपको, आप नहीं भी चाहो ना तो भी आप फ़ोन उठाते ही अचानक से खुद ही चेक करते हो, और बाद में मन में खुद को कंट्रोल करते हो कि अरे क्या कर रही हूँ मैं, अवॉइड करो। कहीं ना कहीं आप अपना कंट्रोल खो जाते हो। सोशल मीडिया पे इनके ऊपर नज़र बनाते रहते हो, ध्यान देने की कोशिश करते हो, आपको कहीं ना कहीं इनसे कोई हिंट चाहिए होते हैं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस मेरे को यहाँ हिंट मिल जाए, यहाँ से बात बन जाए। आपके इर्द गिर्द थोड़े नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, या दिल टूटने का कोई या तो हार्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंट में, या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो, आपका दिल टूट रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं आपसे जीत ना जाए, कहीं पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पास्ट की एनर्जी में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। हालाँकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को लेकर बहुत डरे हुए हो, मतलब ऐसा लग रहा है आपको रिश्ते को लेकर आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, जो कहीं न कहीं आप लोगों को दिखा रहे हो कि आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, बट कहीं न कहीं डीप इनसाइड आप इस डर के साथ जी रहे हो। आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला जीत ना जाए, ये थर्ड पर्सन जो भी है ये आपके सामने जीत ना जाए, ये कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्सन जो है आप खो बैठो इनके चक्कर में, इनकी गलतियों से, या क्या मालूम ये पर्सन मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा हम दोनों के बीच में, सब ठीक होगा नहीं, सब ठीक होगा कि नहीं होगा। बहुत इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर जाग भी रही हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। इनसिक्योरिटीज़ आपको किसी हद तक बेचैनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं आपके पर्सन आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, या ये जो भी हो रहा था, ये जो भी रिश्ता था, क्या ये झूठ तो नहीं था, क्या मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हुई, क्या मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ। इस चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक डर लेकर बैठे हुए हो। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो प्रेजेंट की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक भ्रम की दुनिया में जी रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में आप अपने अंदर एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो, एक स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप पे काबू पाओगे और अपने आप पे बहुत ही बेहतरीन काम करोगे।
आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड चक्रा काम करेगा। कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी जिसके थ्रू आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वर्ष इंट्यूशंस का मेरे सामने कार्ड आया है। ये कई हद तक कहता है कि आपकी इनर वॉइस ही आपको अचानक से ये आवाज़ देगी और आपको कहेगी कि यार चलो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम कहाँ रुक गए हो, उसे आना होगा, वो आएगा। कोई आवाज़ आपको आएगी जिसके कारण आप खुद ही खुद को बैलेंस दोगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद आप, मुझे लगभग 3-4 वीक्स के दौरान ऐसा लग रहा है कि इसके बाद भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस दौरान पे ना आप डिनायल मोड पे जाने वाले हो, यानी कि आपके पर्सन का आप ऐसे डिसीजन ले लोगे कि अब आएगा ना तो अब बात भी नहीं करूँगी या बात भी नहीं करूँगा, बस हो गया यार, कितना वेट कराया मुझसे, अब मुझे नहीं चाहिए ये। पर डीप इनसाइड वंस अगेन जो आप बोलते हो वो आप मीन नहीं करते, ठीक है। ऊपर से बोल ज़रूर रहे हो कि ठीक है भाड़ में क्या ये, अब मैं नहीं पूछूंगी इसको या नहीं पूछूंगा इसको, बट अचानक जैसे वो वापस आपके सामने आ जाते हैं, पधार जाते हैं, तो आप हो जाते हो पूरे मेल्ट डाउन, नहीं कंट्रोल कर पाते, वहीं पिघल जाते हो, सब कुछ छोड़कर स्माइल कर ही बैठते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे आप कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट आपको लाइफ में जब तक आप मूवमेंट नहीं लेंगे, अपने भरम की दुनिया से नहीं निकलेंगे ना, तब तक लाइफ में उस तरीके की जर्नी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट में हो, या इवन कार्मिक जर्नी क्यों ना हो, तीनों जर्नी में कंप्लीशन तो तभी मिल पाता है जब आप मूवमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। मूवमेंट तो लेना पड़ेगा, जब तक इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। हालांकि काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा ज़रूर है अभी तक आपके कार्ड्स में कि कोई कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है आपके कार्ड में, मुझे क्लियर हद तक दिख रहा है। बट अभी हम आपके पार्टनर की भी चेक करेंगे तो आइडिया लगेगा कि किस हद तक कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आप में से काफ़ी लोगों का जो सवाल है वो मुझसे ये है कि दीदी अगर मूव ऑन कर जाएंगे और वो पर्सन आ गया तब तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं रहेंगी ना, तो जो फीलिंग्स मर जाए वो प्यार ही कैसा। अगर आप मूव ऑन करने के बाद, उनके आने के बाद भी वो स्पार्क महसूस ना कर पाओ ना, जब वो वापस रिटर्न आए, मूव ऑन कर चुके हो और अचानक से आपके पर्सन रिटर्न आए, लड़का लड़की कोई भी हो आए, और आपके मन में वो आपको फीलिंग महसूस ना हो जो आप पहले फील करते थे, तो समझ जाइए कि वो प्यार नहीं था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरे गलत हो आप, ये है वो है या रॉन्ग है, ओ माय गॉड प्यार नहीं, नहीं, ये अपनी अपनी एक फीलिंग्स होती है। ईश्वर या यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर क्लियर हो जाए। जब वो सामने आया ना और आपके मन में वही एकदम से एक स्पार्क उठाना, समझ जाना वही प्यार है, और ये प्यार आपको एक करवाएगा। ओके, प्यार में मजबूती होनी चाहिए। अगर आपको ये डर बैठ गया है कि मूव ऑन कर लूँगी या कर जाऊँगा तो फिर भाई मेरे अंदर वो प्यार ही नहीं बचेगा इसके लिए, तो फिर अच्छी बात है ना, दोनों ही सूरतों में फ़ायदा तो आप ही का है। वो आएंगे ज़रूर, ये तो मुझे काफ़ी हद तक आपके काज में लग रहा है। अब देखते हैं उनके काज में क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अगर आपसे रिजोनेट हो गई आपकी रीडिंग तो मस्त वाला जल्दी से लाइक चिपकाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका नाम ए से लेकर एम तक से शुरू होता है, ABCDEFGHIJKLM से शुरू होता है, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, 3 of Pentacles, 10 of Cups, Ace of Wands, Queen of Wands, 5 of Swords, 2 of Wands, and outcome 2 of Swords. यूनिवर्स 2 of Wands बोला मैंने, हाँ। यूनिवर्स मुझे 2 of Swords की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, यूनिवर्स मुझे 3 of Pentacles की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, सो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या तो वो मैरिड है या तो आप मैरिड हो, या एज या कास्ट इशू डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, कोई गैप है, ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे मैरिड पर्सन ज़्यादा लग रहा है, या तो आप मैरिड हो या तो ये मैरिड है, दोनों में से किसी के बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, या
अपने माँ के बेटे होंगे, माँ वगैरह या फैमिली वाला कोई पर्सन होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आपके सिनेरियो में मुझे दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली या ये मैरिड नहीं है, ये सब इश्यूज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनका फाइनेंस या इनकी स्टडीज़ हो सकती है इनकी थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब हमेशा एक पर्सन नहीं होता है, एक मतलब ऐसा इंसान नहीं होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी कारण भी होते हैं हमारी लाइफ दोनों के बीच में जो आए हुए मनमुटाव के बीच में एक कारण होता है, उसको भी थर्ड पार्टी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैसों के कारण, काम में ज़्यादा ध्यान भटक जाना और आपको भाव ना देना, ये सब चीज़ें। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे इनकी पास्ट की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि ये अपने प्रायोरिटीज़ को बहुत फोकस कर रहे थे, यानी कि इनका काम हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ आपके साथ भी अच्छा खासा बैलेंस बना रखा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, या आपके साथ जीवन बिताने के बारे में प्लानिंग की थी कि भाई शादी करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, कोई ना कोई मैरिज की प्लानिंग की काफ़ी हद तक, क्योंकि फैमिली मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्व लग रही है, या तो ये पर्सन फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस हुए, या तो ये शादी वादी का प्लान करके बैठे थे आपके लिए। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट की सिचुएशन में ये चाहते हैं कि ये जस्टिस करें आपके साथ, जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है उस चीज़ को ये ठीक करें। काफ़ी हद तक इनको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत गलत हुई, या तो काफ़ी लोग जो है सेपरेशन से डील कर रहे हैं, शायद लीगल तरीके से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन हुआ है या होने वाला है, इसको लेकर शायद तो कोई परेशानियाँ चल रही हैं। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर डिस्टर्बेंस लेके चल रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मतलब कैसा भी हो भाई जस्टिस मिल जाए। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं जितने डेस्परेट आप हुए हो वो ये भी हुए, ये भी आपको मिस करते हैं उतना ही जितना आप मिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये दिखाने में बहुत इतने सक्षम नहीं है जितने आप हो। इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल कमाल का है, यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो जाते हो, बट ये जो है बहुत अच्छे से अपने आप के अंदर बैलेंस बनाकर चलते हैं। घोस्ट एनर्जीज भी हो सकता है बात नहीं कर रहे, क्योंकि डिनायल पोजीशन का भी कार्ड मेरे पास है, मुझे दिख रहा है कि डिनायल है, यानी कि किसी चीज़ से इनकार कर रहे हैं। आप कुछ समझाते हैं, सुनते नहीं, आप कुछ बोलते हैं तो कुछ का कुछ बात को पकड़ लेते हैं, बात कुछ शुरू होती है, बात कुछ और ही हो जाती है, और कई हद तक आप इस चीज़ से परेशान भी हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ट मतलब बोलते हैं दिल से कोशिशें करते हो, बट कहीं ना कहीं बातों को अलग ही लेवल पे, अलग ही स्तर पे हर बार ले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अब किसी ऐसे डिसीजन पे आए हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपको एक ऑफ़र दे, क्योंकि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये कोई ऑफ़र दें आपको, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, और मन ही मन ये सोच रहे हैं जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में या जो भी थर्ड पर्सन है उसको छोड़कर आगे बढ़ने का, क्योंकि उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, उसको छोड़कर आगे बढ़कर ये आपको प्रपोजल देने वाले हैं। ये अगर मैरिड हैं, या अगर इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फैमिली है, या इनका काम है, कोई भी कारण, क्योंकि काम भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है काम के कारण आपके पर्सन जो है आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक निर्णय पे आकर उन सबको छोड़कर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, घोड़े पे सवार हो चुके हैं, इनकी तरफ से मूवमेंट और प्रपोजल आता हुआ इनके मन में चालू हो चुका है, इनके मन में आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए इच्छाएं जाग चुकी हैं। कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ फैक्ट्स भी आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं बहुत समय से छुपी हुई थी। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें इनको थर्ड पर्सन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर ये उस वक्त सुना अनसुना कर रहे थे, बट राइट नाउ ये इस पोजिशन पे आ गए हैं जहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ों समझ में आ गई हैं। इनके और आपके बीच में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल इनकी तरफ से क्या है? इनका ज़्यादा सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग, बिना बात के ओवर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, या अचानक से मुद्दे को कहीं और से उठा ज़्यादा ही अलग लेवल पे ले जाना, मतलब अपनी एक कहानी क्रिएट कर लेना। ओवर थिंकिंग डेफिनेटली, एनजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, अपने आप को बेबस लाचार समझना, रोना, परेशान होना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग, अब अपने आप को नॉर्मल फील ही ना करना, अलाइव फील नहीं करना, ये एक बड़ी ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में। इनकी ओवर थिंकिंग सब कुछ मेस कर रही है बीच में। हालांकि राइट नाउ ये अपनी जो लीडिंग पोजीशन है वो वापस लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस चार्ज लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा एक मूवमेंट दे सके। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो वाली फीलिंग आ गई कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है इच्छा जाग चुकी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके आसपास जो इन्वायरमेंट है ना, वो इनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो इन्हें बार बार बोल रहा है कि नहीं यार, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तो उसकी थी, तुम्हारे सामने वाले पर्सन की थी, तुम्हारी गलती कहीं भी नहीं थी। या अगर थर्ड पर्सन है कोई, तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन कोई ऐसा है जो अपनी गलती करके भी अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं कर रहा है, अपनी गलती मान ही नहीं रहा है,
और ये बात इनको गुस्सा दिला रही है। इनको लग रहा है कि शिट यार, तुमने पूरा गंदा कर दिया, सब कुछ मैस कर दिया, और उसके बाद अब तुम अपनी गलती को भी महसूस नहीं करते। शेम ऑन यू वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। इनको गुस्सा भी आ रहा है और इसीलिए इन्होंने कोई निर्णय लिया है, प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है, और ये कोई फैसला कर कर अपने निर्णय पे आ रहे हैं। पर वही साथ ही साथ आप जो है अपने आप को डाउन करते चले जा रहे हो। आपके सोच विचारों में ऐसा आ रहा है कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगी। डिवाइन एनर्जीज अपना बेहतरीन काम कर रही हैं, ट्रस्ट मी। यूनिवर्स को अपना काम बहुत अच्छे से आता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यूनिवर्स में मैजिक होता है, लाइक आपने अभी बोला और कल हो गया, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स हर चीज़ का लेसन देती है। सामने वाले पर्सन को लेसन दिया जा रहा है कि लुक, तुमने इस पर्सन के लिए उसको चुना था ना, मतलब तुमने ही छोड़ा था ना, इसको छोड़कर तुमने उसको पकड़ा। अब तुम देखो कि उसकी सच्चाई क्या है। तुम्हारे सामने सब मैंने रख दिया है कि कौन कितना पानी में है, तुम्हें अब सब पता चल जाए। अब तुम बताओ कि कौन सही है। इनको लेसन्स मिलना ज़रूरी है। लेसन्स के बाद ही ये पर्सन जो है एक्शन ले पाएंगे, है ना। अगर आप सोचेंगे लेसन्स नहीं मिलेंगे और डायरेक्ट आ जाएंगे तो वो आपकी कदर नहीं कर पाएंगे। कदर नहीं होगी तो क्या होगा, फिर से इन फ्यूचर जब मन उठेगा ये चले जाएंगे, चाहे शादी क्यों ना हो गई हो, ये बीच में ही रिश्ता छोड़कर चले जाएंगे। निभाना इनको आएगा ही नहीं। तो डिवाइन एनर्जीज यही नहीं चाहती कि सिर्फ ये लेसन सीखे, वो चाहते हैं आप भी इस लेसन सीखे, और आप लेसन सीखने को तैयार ही नहीं हो। आप सोच रहे हो नहीं मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं यार मुझे लेसन नहीं सीखना। आपको कोई भी सख्ती से ना अपनी लाइफ में मूवमेंट लेने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको लग रहा है मैं मूवमेंट नहीं लूँगी या लूँगा, मुझे नहीं बढ़ना आगे। अपने आप को जब तक आप मूवमेंट लेने के लिए ये बिजी नहीं करेंगे, खुद को कहीं बोलते हैं ना इंडल्ज नहीं करेंगे, किसी और से बातचीत नहीं करेंगे, दूसरों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में जर्नी कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इन पे काम हो रहा है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चालू है, वहाँ वैसे वैसे आपका भी होना चाहिए, ठीक है। चाहे डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मस्कुलिन है, जो भी हैं, खुद की अवेकनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। ओके, हीलिंग करें। हीलिंग करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे इतने डैमेज्ड कार्ड आपके नहीं आए थे जिसमें मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, भगवान स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ही रोना रो रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मन में जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी ऐसे चल रही है जिससे आप खुद पे काबू पाने की ज़रूरत है, आप नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो कैसे डिफेंड करना है, खुद की लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में सीखो। ओके, कई हद तक इनको जो लेसन मिलना है वो मिल रहा है, और ये इनको सच्ची सच्ची वर्ड में बोलूँ तो इनको अपनी नानी याद आ चुकी है। इनको अपनी नानी याद दिला चुकी है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको आपकी याद आ रही है। वो होता है ना कि जब माँ के इर्द गिर्द होता है बच्चा, तो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है मम्मी के सामने, मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जैसे ही माँ इधर उधर होती है और कोई पास का पड़ोस का बच्चा कर एक थप्पड़ लगा देता है, तो उन्हें कैसा लगता है, मुझे मारा मुझे मारा, इसने मेरे को मारा। माँ को बताने लगता है, शिकायत करने लगता है। अब वही समझ लो, अब ये सिचुएशन में आप क्या हो गए, आप माँ हो गए, आपका बच्चा ये आपका पर्सन हो गया, या बच्ची भी हो सकती है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन हो गए। आपने इनको खुला छोड़ दिया, जा भाई जी ले थर्ड पार्टी के साथ, मर जाके, मुझे कोई लेना देना ही नहीं, बाढ़ में गया तू या बाढ़ में गई तू, मुझे नहीं चाहिए। तो वहीं पे थर्ड पार्टी ने कस के मार दिए कान के नीचे, और अब ये रोते धोते आपके आपके आपकी याद में घूम रहे हैं, अरे यार कहाँ गई। मैं मालूम है मुझे एग्जाम्पल बहुत ही बेकार था, लेकिन जो भी है नॉनसेंस में सेंस ज़रूर है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा ज़रूरी है। आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनके दिमाग में आप जो है छप गए हो, और कहीं ना कहीं ये अपना दुखड़ा लेकर आपके सामने प्रकट होने की सोच रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में जहाँ आपका मूवमेंट होगा, आप आगे बढ़ जाओगे, वहीं इनका मूवमेंट होगा कि ये प्रकट हो जाएंगे आपके सामने अचानक से, और आपको लगेगा ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है भाई, मैं सपना देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो आप लेसन सीखोगे, आप उसके कारण बदल जाओगे, और उसके बाद जब ये प्रकट होंगे तो ये आपको देखकर काफ़ी हद तक हैरान हो जाएंगे। उनको लगेगा माय गुडनेस ये क्या, मतलब वो कौन सा सॉन्ग था, वक्त ने किया क्या सितम, क्या हंसी सितम। ओके, तो बहुत ही हंसी सितम हो रहा है आप लोगों पे, इसको एंजॉय करो। काफ़ी हद तक जर्नी जो है आप लोगों की कंप्लीट होगी। डिनायल पोजीशन डेफिनेटली रहेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ कि एकदम से एक्सपेक्ट मत करना आके ही थर्ड पार्टी की बुराइयाँ चालू कर देंगे, पता है उसने मेरे साथ ये किया वो किया। और ये जो है ना, ये उनका बिहेवियर नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे बोलेंगे कि मेरी गलती नहीं थी, समझे क्या, तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे नहीं उकसाया होता, या तुमने फलाना हमका ढमका नहीं बोला होता ना, तो ये सब हुआ ही नहीं होता, सब तुम्हारी गलती है। तो बर्दाश्त कर लेना, उनको मुस्कुरा के बोलना हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ, सीरियसली मैं ही गलत हूँ, हाँ अग्री अग्री, एकदम सही सही, तुम एकदम सही जा रहे थे ना, हाँ 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 एकदम क्या सही जा रहे थे, लिटरली। सरकाज़म कंटिन्यूड, सरकाज़म बनाए रखना इनके सामने, ठीक है। विक्ट्री डेफिनेटली होगी, इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस, डोंट डू, जस्ट चिल। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। स्ट्रेस लेने की जगह आपने आपको एक्टिविटी में जितना हो सके इंडल्ज करो, बिजी करो अपने आप को, ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर में क्या होगा। ये आएंगे तो रोते धोते थोड़ी ना इनको दिखना है, जितना हो सके अपनी लाइफ में मूवमेंट लाओ, ओके। अपनी लाइफ में मूवमेंट नहीं लाओगे तो बात तो बनेगी नहीं ना। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते में, और क्या गाइडेंस रिक्वायर्ड है।
अगर रीडिंग पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई या कितना मज़ा आया आपको रीडिंग देखकर। 2 चैनल और है, चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी अलग अलग राशि के अनुसार रीडिंग्स डाल रही हूँ, करंट फीलिंग्स वगैरह जो भी है सब डालती हूँ। अभी फरवरी मंथ की भी बहुत सारी उसमें डाली, ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो, इसलिए जाकर देख लो जल्दी से। फ्रेंडलीनेस, तो ये रिश्ते में आपको क्या करने की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स की जो गाइडेंस है आपके लिए कि आपको बहुत फ्रेंडली बिहेवियर दिखाना है, ठीक है। अब क्या होता है जब कपल्स में 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो इस बात को मुद्दा बना लेते हैं कि अरे यार उसको देखा, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, ये आप और आपके पार्टनर, ठीक है, साथ में बैठे हैं। आपके पार्टनर ने लड़की को बस दूर से कोई दूसरी लड़की को ताड़ लिया और एकदम से देख रहे, उनका ध्यान नहीं है कि बाजू में आप बैठे हुए हो, पर आपने नोटिस कर लिया और आपने बना लिया इस बात का मुद्दा। उस लड़की को देख रहा है कब से, मैं यहाँ बैठी हूँ तुझे दिख नहीं रहा है, अंधे मैं मतलब ये हूँ, मैं वो हूँ, तुझे वो पसंद है, जा जाके उसके साथ बैठ। ये वो होता है ना, मन मुटाव शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर एक दोस्त होगा तो क्या बोलेगा, बॉस आइटम है, आइटम क्या मस्त लग रही है ना। तो यू हैव टू बी हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड, ठीक है। आपको ठरकी नहीं बनना है, फ्रेंड बनना है, ओके। तो जितना हो सके, पता चला ये अलग ही लेवल पे, आप अलग ही जोन में चले गए, वो लेवल पे नहीं जाने को कह रही हूँ मैं, जस्ट बोल रही हूँ कि एक दोस्ताना व्यवहार अपने रिश्ते में लाओ। अपने रिश्ते में उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस आप लोग बहुत ला रहे हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या हो रही है, आप लोग का जो यूनिवर्स भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी दिक्कत क्या है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन सेम आप जैसे हो जाए, जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचे, जैसा आप करते हो वो भी करे। आप उनको खाने के लिए पूछते हो तो वो भी आपको खाने के लिए पूछे। वो बीमार हो जाते हैं, आप उनकी केयर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप बीमार हो जाओ तो वो आपकी केयर करे। ऐसा नहीं है, हर इंसान का अलग बिहेवियर होता है, दिखाने का तरीका अलग होता है, जताने का तरीका अलग होता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, दोस्त के जैसे रहे। एक दोस्त के साथ कैसा रहा जाता है वैसा बिहेवियर, चाहे पति क्यों ना हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, चाहे बच्चों की माँ हो या बाप हो, कोई भी क्यों ना हो, एक दोस्ताना बिहेवियर मेंटेन करो। मेमोरीज बनाओ, मेमोरीज एक दूसरे के साथ। मेमोरीज से फिजिकल नहीं होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल मोमेंट्स में तो बहुत मेमोरीज बन गई, हज़ारों आप लोगों ने तरीके आजमा लिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या मेमोरीज है, एक दूसरे की कब टांग खींची, एक दूसरे को कब मारा जानबूझ के, इरिटेट कब किया, वो लड़ाइयों की बहुत मेमोरीज होगी आप लोगों के पास। कलेक्ट करके लेना कि आखिरी बार लड़ाई कब हुई ना, 10 याद हो जाएंगी। लेकिन वहीं अगर आपको बोला जाए कि वो मेमोरीज कौन सी स्पेशल वाली, तो बोलोगे वो रोमांटिक डेट, वो रोमांटिक डिनर नहीं, वो जो पटका पटकी वाली हुई थी ना, जो एक दूसरे को मारा था, धोया था धबाधब, वो वाली मेमोरी बताओ कौन सी थी, ठीक है। तब आए मज़ा। तो दोस्ती दिखानी है आपको, ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है। काफ़ी हद तक आपको क्या करना है, कर्मा अच्छा रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप करोगे गॉसिप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप फलाना अमका ढमका पर्सन की जो है गॉसिप कर रहे हो, बाजू में बैठे हो चच्ची जान के बाजू में, और उनको बोल रहे हो पता है ये देखा, ये सुरेखा आजकल पता है इसके साथ घूम रही है, उसके साथ मज़े चालू है इसके, ये वो गॉसिप चालू है, ठीक है। आप आगे से जा रहे हो, पता है वही चाची जान वो सुरेखा के साथ बात कर रही होगी, पता है ये लड़की जो गई वो कैसी है। क्या हुआ, कर्मा। आपने दूसरे की बुराई की, दूसरे ने आपकी बुराई की, तो आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। नेगेटिविटी मत फैलाओ, जो फैलाओगे वो रिटर्न में पाओगे, ठीक है। जो करोगे वही बाद में भरोगे। तो किसी के साथ भी उल्टा करने से पहले 10 बार सोच लो। कोई भी बुरी बात बोले, अब मैं संन्यास लेने या साधु बनने को तो नहीं बोल रही हूँ कि यार अब एकदम में बदल जाओ और बिल्कुल साधु बन जाओ, अच्छी अच्छी बातें बोलो, भक्त परिजन, ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। थोड़ा देखो कि कहाँ आपके अंदर जेलसी या ईर्ष्या आ जाती है, कहाँ आप दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो, ये चीज़ों पे कंट्रोल लाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा इफेक्ट देगा आपको, ओके। जो सोचोगे जो करोगे वही पाओगे। फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, जहाँ पे भी गिव अप कर लोगे समझ जाओ यार लाइफ मतलब एक जंग के बराबर होती है। लाइफ में हर एक मोमेंट, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, लड़ना है, एक योद्धा की तरह लड़ना है। मालूम है ना पहले कैसे राजा पूर्वजों के टाइम पे कितने सारे तो योद्धा होते थे। राजा सिर्फ एक होता था, राजा सिर्फ नाम का राजा होता था, बैठा रहता था गद्दी पे, सारी लड़ाइयाँ तो उनकी आर्मी कर रही होती थी ना, ठीक है। तो लाइफ की लड़ाई समझो, आप ज़रूर यकीनन गद्दी पे बैठे हो, लेकिन आपको अपने आप की लाइफ की आर्मी भी खुद बनना है, खुद बनकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए 10 लोग नहीं बिठाए गए कि जो आपकी जाके जंग लड़ेंगे। जंग तो आप ही को लड़नी है, ज़िंदगी एक जंग है, ठीक है। किधर तो ये सॉन्ग था वो, हाँ हाँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो ये कहीं ना कहीं कौन संग है, अपने आप का आप ही संग लेके चलो। पता चला दूसरों से उम्मीदें कर रहे हो और बाद में ठोकरें खा रहे हो, ऐसा मत करो। सक्सेस मिलेगी ज़रूर, 100% मिलेगी, लेकिन आपको अब रिश्ते में एक नया चार्म लाना है, इसमें ब्राइटनेस भरनी है, ठीक है। इस रिश्ते को अलग तरीके से चलाना है, यानी कि अब तक जो बोर्डम आप लोगों ने पैदा कर रखा था ना, बब्बू छोना खाना खाया अले मेला बेटा उसको लग गई, तो ये वाला बिहेवियर चेंज करो
और दोस्त बनो। ए अबे गधे, तेरे को तो जब देख लगती रहती है, क्या है तू गिरता पड़ता रहता है, बड़ा गिरा हुआ इंसान है भाई। इस तरीके से एटीट्यूड मेंटेन करो। ओके, अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने वीडियो पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से निकाल सकते हैं। किसी को अगर ब्रेसलेट लेना है तो उसका भी नंबर जो है कमेंट में, जो आप लोग बार बार मुझे पूछ रहे हो, कमेंट में मत पूछो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, मिल जाएगा आपको नंबर। ठीक है, डीलर का नंबर डाल दिया है, आप उसमें से निकाल लो। ओके, रूहानी गठ समूह। तो रूहानी समूह में कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करे तो कोशिश करे तो आप स्वीकार कीजिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को इतना ज़्यादा ईगो या इशू हो जाता है जिसमें वहाँ पे कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है, आप मदद ले ही नहीं रहे हो। यानी कि क्या होता है, यूनिवर्स कभी आपकी हेल्प कर रहा है। अभी एक जोक ही है, मैंने बहुत पहले शायद किसी मूवी में देखा होगा, ये बहुत पुरानी बात होगी। एक बार एक आदमी था जो जब देखो रोता रहता था, अरे भगवान मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, जब देखो तुमने मुझे ऐसा ना फकीर बना दिया है, तुमने मेरी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया है, ये वो करके शिकायतें करता है। तो भगवान बोलता है अरे बेचारा कितना रो रहा है, कितना तकलीफ में। क्या करता है, एक पेटी भरकर करोड़ों की रख देता है। हर एक सूरत से, हर एक तरीके से वो पेटी उसको देने की कोशिश करता है, पर वो है कि धुतकार कर चला जाता है। हर बार उसको पता ही नहीं रहता है पेटी में क्या पड़ा है। कभी वो दूसरे को थमा देता है, कभी अनजान बन के, मतलब एट दी एंड में झक मार के ये पता चलता है कि उसको वो पेटी मिल ही नहीं रही। ठीक है, मदद क्योंकि ले ही नहीं रहा है वो, किधर से भी उसको ऑप्शंस आ रहे हैं, यूनिवर्स उसकी मदद करना चाहते हैं पर वो मदद ले ही नहीं रहा है। उसको ऐसा है कि भाई नहीं नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनना है। तो कभी कभी ना क्या होता है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं आप जो है ना सपोर्टिव, या आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में। यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी तो मूवमेंट लाना पड़ेगा। सब कुछ ईश्वर ही करेंगे तो आपको क्यों भेजा है धरती पे, सिर्फ बैठकर टाइम पास करने के लिए या पॉपकॉर्न खाकर बस तमाशा देखना है? नहीं ना, मूवमेंट तो लानी पड़ेगी लाइफ में। थोड़ा मेहनत आप करो। कोई हेल्प कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आकर कोई सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसके इंटेंशंस चेक करो और उसके बाद उसकी हेल्प लेने में कोई झिझक मत ये मतलब महसूस मत करो। या हो सकता है कोई प्रस्ताव या ऑफर आ रहा है कि कोई स्टार्टअप के लिए आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है, या ये कर लो फलाना गड़मगा, भाई ये चीज़ करने से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो टेक इट, फटाक से ग्रैब इट। आपकी लाइफ में उससे कोई अपॉर्चुनिटी से ही कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ में वेल्थ, अबंडेंस, ये सब आने वाला हो और आप उसको स्टक पोजीशन पे ले जा रहे हो कि भाई मेरा बंदा आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, तरक्की करूंगी या तरक्की करूंगा। ऐसा नहीं होता है। अपनी लाइफ में अपने आप को काम पे लगाओ। कर्म कारण भाव है, सज़ा नहीं। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें। काम वाम कर नहीं रहे, सारा दिन याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी वाली पोजीशन पे बने रहते हो। अब देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फेवरेट, आपके पर्सन के लिए, आपके लिए क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं, इनके पार्टनर जो हैं इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेजेस इतने ज़्यादा हो गए ना कि गिरने लगते हैं। सबसे पहला मैसेज जो आया है, लेट्स कडल सो आई कैन स्टील योर बॉडी हीट। तो चलो जल्दी गले लगा लेते हैं, आपके पार्टनर बोल रहे हैं। हाँ, ये चलो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट शेयर की जाए। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है कड़ाके की, तो उनको हाई गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस होनी चाहिए। समझदार हो यार, समझ जाते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से हो सकते हो, तभी तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आने की तैयारी है। क्या बात है। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। सो ये सॉन्ग ज़रूर सुनना, आपके पर्सन की तरफ से है। इमेच्योरिटी इज़ मेकिंग थिंग वर्स। तो ये इमेच्योरिटी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, जो चीज़ों को बहुत बुरी तरह बिगाड़ रही है। थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। यू शुड सोशलाइज एंड ट्रैवल। तो थोड़ा सोशलाइज करो, दोस्तों के साथ उठो बैठो और थोड़ा ट्रैवल करो। ठीक है। When I walk into a room full of people, I always look for you first। मतलब को जहाँ पे वो भीड़ में होते हैं ना, हज़ारों की भीड़ में भी वो आपको खोजते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी वार्टी हो रही है और आप वहाँ खड़े हो ना, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उनका आप ही पे होता है। ओके, यू आर योर ओन क्रिएटर। तो जो चाहोगे वही पाओगे। शॉर्टकट, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। तो मेहनत करो और सपने भी देखो साथ ही साथ। सपने ही देख रहे हो, मेहनत तो कर नहीं रहे हो। मेरा इंतज़ार करना, तो बस आपके पास कोई काम धंधा नहीं। ये पर्सन ने आपसे कहा है सारे काम धाम छोड़ो, सिर्फ मेरा वेट करो। सही है, वेले बैठे हैं आप लोग। यू आर इन माई ड्रीम्स, तो आप उनके सपनों में आते हैं।
आप उनके सपनों में आते हैं या वो आपके सपनों में आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सपनों में आते हैं। रियल में कब आएंगे? हे भगवान, सिर्फ सपनों में एक दूसरे से कम्युनिकेट करो बैठ के आप लोग। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई, कितना मज़ा आया। एंड येस, क्या था, हाँ, 2 चैनल्स और हैं मेरे, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। एक तो अफर्मेशन है, 21 डे सुनना होता है, उससे बेनिफिट होता है। काफ़ी लोग अब कमेंट में तो यही बोल रहे हैं, ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं। और उसके अलावा एक और है जिसमें मैं टैरो रीडिंग्स डाल रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं चल रहा हो। फरवरी मंथ में भी मैंने सारी राशि इसके सेपरेट वहाँ पे करंट फीलिंग्स डाले थे। तो आपने देखा कि नहीं देखा, नहीं देखो तो जल्दी से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो और लिंक पे क्लिक करो और जाकर चेकआउट करो। उस चैनल को भी बहुत प्यार दो जिस तरह इस चैनल को दिया गया, ठीक है। और सब्सक्राइब किया नहीं तो यार क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। इतनी मेहनत करती हूँ मोटिवेशन के नाम पर ही, सब्सक्राइब कर लो। कौन से पैसे लग रहे हैं, फ्री तो है, ठीक है। सो ये चलो अब मैं चलती हूँ। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब दूसरी रीडिंग पे भी देखा जाए, थोड़ा फोकस किया जाए। सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 जिनका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ से, ठीक है। देखते हैं आपकी फीलिंग और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जिनका भी नाम NOPQRSTUVWXYZ से है, शुरू होता है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दो। वाओ, 2 नाइट्स है वैसे आपके यहाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल ये है, पेयर बना हुआ है, नाइस। एक मिनट मुझे पानी पी लेना दो यार। सबसे ज़्यादा जो मुझे स्ट्रांगली साइंस दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन जो स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उसके अलावा है लियो, एरीज, सजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। और ठीक है, लियो, एरीज, सजिटेरियस भी है। ऑलमोस्ट सारी साइंस ही कवर हो गई हैं, बस स्ट्रांगली जो दिख रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। काफ़ी हद तक एट दी मोमेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी प्रपोजल का या तो वेट कर रहे हैं या कोई लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस या काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, लाइफ का एक नया चैप्टर बिगिन कर रहे हैं। चांसेस है कि आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन हुई है या तो किसी तरीके के प्रपोजल को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं। लाइफ में एक आगे का कदम पार करते हुए दिखाई दे रहे हो, फर्स्ट स्टेज पे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे पहला पड़ाव चढ़ते हैं ना, लाइक पहली सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप ही जानते हो ये आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि कोई न्यू ऑफर या न्यू प्रपोजल आया है जिसको लेकर एक्साइटमेंट है। बट कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स में जो आपकी एक ऑब्स्टैकल बनी हुई है मुझे दिखाई दे रहा है वो है आपकी डिमांड्स या ओवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओवरली एक्सपेक्ट करना या डिमांड करना, या उनसे जो है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर जो है उनसे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। आपकी जो लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही है। आप लाइफ में भी मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक ज़िद बन गई है। आप किसी बात को लेकर बहुत एग्रेशन में हो और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही सब चीज़ें होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। अब मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ पर एग्री नहीं करोगे कि दी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ या मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बट काफ़ी हद तक कुछ होता है ना कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, रिश्तों में ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बज रही है। आपको लग रहा है कि सामने वाले की ही सारी मिस्टेक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना भी कहीं ना कहीं आपकी ऑब्स्टैकल बनकर बैठ गया है। आपकी लाइफ में आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और एक्साइटमेंट भी आ रही है, काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्स्टैकल जहाँ तक देखी जाए, जहाँ पर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वो एकमात्र आप खुद हो। कई हद तक ज़रूरत से ज़्यादा ईगो या ज़रूरत से ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशंस आपके लिए
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन आ गए हैं, आपसे बातचीत हो गई है, बट कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बात अभी इतना काफ़ी नहीं है, आओ तो प्रॉपर कमिटमेंट लेकर आओ तो प्रॉपर ऑफर के साथ आओ, तो एकदम से सब कुछ बेटर नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगता है। मतलब बोलते हैं ना, समय के साथ धीरे धीरे सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग में आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। वहीं साथ ही साथ अपने पर्सन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, उनकी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रहे हो, उनकी बातों को सोच रहे हो, उनकी हर एक चीज़ को, हर एक याद को बार बार सोचते हो आप। उनकी आवाज़ को मिस करते हो काफ़ी हद तक, या उनके टच को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो आपको सेल्फ कंट्रोल करना सिखा रहा है। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की योद्धा वाली पोजीशन है, जहाँ पे आपने एक जिद ठान ली है कि भाई आर या पार, अब जो सिचुएशन होगी वो आर या पार, मैं इनिशिएट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, आना है तो उसको खुद आना है, मैं नहीं करूँगा। इस रिश्ते में बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया है और आप चाहते हो कि इस लाइफ में वो स्टेबिलिटी और बैलेंस दोनों के बीच में आ ही जाए, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, और किसी हद तक अब इनको एफर्ट दिखानी पड़ेगी, अब इनको एक प्रॉपर फैसला लेना पड़ेगा, ये आपके मन में बात बैठ गई है। काफ़ी हद तक आप जो है आपके पर्सन को देख देख के इरिटेट हो चुके हो, और आपको लग रहा है कि बस अब जो भी है, इतना जो सहा है उसके बाद रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए। इतना बर्दाश्त करने के बाद अगर ये आड़ी टेढ़ी खबरें लेकर आ रहे हैं और जहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, सिर्फ बेबसी और लाचारी दिखा रहे हैं, तो यार निकल लो रास्ते से, पतली गली से निकल लो, सीधा ये आपकी सोच है, ठीक है। तुम जाओ यार, तुम अपनी लाइफ में जी लो, अपना ज़िंदगी इंजॉय करो, अब मुझे परेशान ना करो, ठीक है। कहीं हद तक आपके अंदर एक जिद आती हुई दिखाई दे रही है, गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट की मेमोरी में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि आपको प्रपोजल आ जाए, आपको प्यार का प्रस्ताव मिल जाए, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस भर दी जाए, आपका पर्सन आकर आपसे बात करे। बट अभी की सिचुएशन में आप ऐसे हो कि आप अकेले ही 10 के बराबर हो, यानी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही सर्वाइव करना जानते हो, आप अपनी लाइफ में लड़ना जानते हो, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना आता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही बहुत बखूबी चल सकते हो। ऐसी आपकी कहीं ना कहीं आपकी बिहेवियर में या आपकी सोच में ये बात बैठ चुकी है। हालांकि आप मिस ज़रूर करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार है अभी भी, बट कहीं ना कहीं आप लाइफ में अब आगे का बढ़ाव चढ़ चुके हो, जहाँ पर आपने सिचुएशन को इस तरह से सोच लिया कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस होनी चाहिए, मैं अपने आप से प्यार करूँगी या क्या करूँगा, मुझे अगर ये लाइफ में वापस आए तो एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ ही आए, वरना ना आए। आपने एक जिद बना ली, अपने अंदर ही मन ही मन आपने कुछ चीज़ें ठान ली। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है प्रपोजल आ चुका है या बातचीत हो चुकी है, कोई बात ऐसी हुई है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा संकोच में आ गए हो, सोच विचार में हो, बहुत ज़्यादा लव फीलिंग भी है, इमोशनल फीलिंग भी है। बट इस वक्त मुझे आप प्रैक्टिकल पोजीशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात भी है, बहुत कम कार्ड्स ऐसे मिलते हैं मुझे जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सामने वाले पर्सन जो है बहुत प्रैक्टिकल हो रही हैं, मेरे जो व्यूवर्स है वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट कभी भी कोई चीज़ का ओवर डू करना अच्छा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभी ना चीज़ों को समझना होता है कि बैलेंस कहाँ होना चाहिए, कहाँ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, भाई किधर झुकना है किधर नहीं झुकना है ये पता होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, और बखूबी आप उसमें बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म भी कर पा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ ये भी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको आपके पर्सन से कोई क्लैरिटी चाहिए, एक प्रॉपर डिसीजन या एक प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए जो आपको मिल नहीं रही है, जिसको लेकर आप बहुत परेशान होते हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकती हैं, बहुत सिंपल तरीके से डील की जा सकती हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को रबड़ की तरह खींच रहे हैं, जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर होप्स एंड फियर्स अगर देखा जाए तो आप जो है न्यू बिगनिंग को लेकर एक्साइटेड ज़रूर हो, लेकिन आगे मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा संकोच भी कर रहे हो, मन में डर भी है कि यार ये आगे बढ़ गई या बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, या मुँह की ना खा लूँ। इस बात को लेकर चिंतित है कि भाई अगर मैंने ठोकर खा ली तो भाई सामने वाले 10 लोग हंसेंगे मुझ पर। अगर लाइफ की कोई नई शुरुआत की है तो आगे बढ़ो, बहुत अच्छा जा रहे हो। अगर कोई नया प्रस्ताव आया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई न्यू प्रपोजल आया है, तो भी आगे बढ़ो, बहुत अच्छा जा रहे हो, लाइफ में आगे जाना बेहतरीन है। लेकिन एक गलती जो मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ, आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये करीबन 3-4 वीक्स या 3-4 मंथ्स के दौरान होगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बोलचाल हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपके पर्सन आएंगे तो आपकी तरफ से आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे,
जो कि बहुत मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा आपको भी झुकना ज़रूरी है। आप हर तरीके से अगर ये सोचेंगे कि सब सिर्फ वही करेंगे और आपकी तरफ से आप ज़ीरो एफर्ट डालेंगे तो आप गलत जा रहे हैं। आपको भी थोड़ा बेंड डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स में बिना बात की आर्ग्यूमेंट की जीत आपकी होगी, और जहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती सामने वाले पर्सन की है। लेकिन ध्यान रखना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और उसके कारणवश मेरा ये मानना है कि कहीं थोड़ी गलती आपसे हुई, थोड़ी गलती उनसे हुई। ज़्यादा ईगो, गुस्सा या आक्रोश दिखाने में ये सारी चीज़ों में रायता फैल सकता है, और वो आप मुझे डेफिनेटली दिखता है कि आपको बिल्कुल वो चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए बेहतरीन ये होगा कि आप डाउन टू अर्थ रहें और ग्रैटिट्यूड फील करें ऑल द टाइम, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में आप इतने बलवान होने वाले हो, इतना अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके कारणवश मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा हवा में आ जाओगे। तो थोड़ा ना ज़मीन पे टिके रहना आप। हालांकि न्यू ज़िंदगी की शुरुआत ज़रूर करोगे। काफ़ी लोग जो है न्यू प्रपोजल में आगे बढ़ेंगे, न्यू शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर बिगिन करेंगे, और काफ़ी लोग जो है उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स निकालना अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी प्रपोजल आ सकता है, आपको कोई नया प्रस्ताव भी आएगा, बट साथ ही साथ आपका पर्सन भी एंटर करेगा। बट आपके पर्सन के टाइम आप बहुत ईगो दिखा दोगे, जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो थोड़ा अपने आप को ईगो से और एग्रेशन से बचाएं, ठीक है। होता है ना कि कभी कभी हम ज़्यादा ही कुछ बोलते हैं ना, 30 मार खां बन जाते हैं और उसके बाद हम हवे में ही आ जाते हैं, हमको लगता है हम ही सही, सामने वाला बिल्कुल गलत। तो ऐसा बिहेवियर सही नहीं है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ध्यान रखना, और जनरल रीडिंग भी है। ज़रूरी नहीं सब पे रेजोनेट कर रहा है, पर बहुत बार कर ज़रूर जाती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोबारा है क्या? नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्प्रेस। यूनिवर्स मुझे दी एम्प्रेस का कार्ड एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दे। ओके, गॉट इट। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी राइट नाउ पर्सन जो है आपके कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी हद तक आपको याद भी कर रहे हैं। मन में उनके ऐसा एक पोजीशन बन गया है जहाँ पे वो आगे की तो तैयारियां कर रहे हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें खट रही हैं उनके इर्द गिर्द, जिसके कारण आपकी याद उनको आ ही जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोई लड़की मिल जाती है जो आप ही नाम की मिल जाती, आपके ही नाम की मिल जाती है। या कहीं सड़क से पार हो रहे हैं और अचानक से कोई किसी को देख लेते हैं और या देख लेती हैं, तो उनको लगता है अरे आप ही गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ गुजर रहा है जिसके कारण उनको आपकी याद बार बार आ जाती है, आपका ध्यान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खिंच जाता है। कई हद तक मुझे इनकी और आपके बीच में एकमात्र ऑब्स्टेकल बहुत ही स्ट्रांगली लगता है, वो है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव और क्लैशेस कहीं ना कहीं आए हैं, जिसको लेकर आप बहुत डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा हुए हैं। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी चीज़ें, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके कारण जो है आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और वो जो है सब उल्टा बोलते ना, 900 बिल्ली खा के, वो क्या था, 100 बिल्ली खा के हज को चली, या क्या पता नहीं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, समथिंग लाइक दैट वैसा हो रहा है। थर्ड पर्सन जो भी है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, भाई जीत ली, हम लोगों ने कर ली दुनिया मुट्ठी में। बट कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन के दिमाग में जहाँ दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है। और हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है, जिसके कारण इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर दिमाग में बैठी हुई है, शक बैठा हुआ है, शक का कीड़ा जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। और अगर थर्ड पार्टी है तो काफ़ी हद तक ये थर्ड पार्टी से बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हैं, उनकी बैंड बज गई है, दिमाग में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। अब थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया ये तो यही जानते हैं, बट कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है जिसके कारण इनके मन में ये बात चल रही है कि मुझे चाहिए अब जस्टिस, अब मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, अब मेरे साथ न्याय होना चाहिए।
ठीक है। काफ़ी हद तक इनको चीटेड महसूस हो रहा है, वही महसूस हो रहा है जो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले इन्होंने आपके साथ किया। इन्हें अब वो सारी चीज़ें महसूस होने लगी हैं। कहीं ना कहीं बोलते ना समय, वो आज तुम मुझ पे भारी, मैं कल तुम पे भारी वाली बिहेवियर पे ज़्यादा है। वो क्या, हर एवरी डॉग हैज़ इट डेज, सुना होगा ना, वो कहीं ना कहीं इनका अंदर चल रहा है। पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हैपनिंग आप लोग दोनों के बीच में रिश्ता था। यहाँ पे पास्ट की जो बिगनिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ बेहतर था आप दोनों के बीच में। और इन्होंने लाइफ को न्यू तरीके से जो होता है ना शुरू भी किया था, सब कुछ बेटर जा रहा था। बट फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आई और सारी प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी के कारण ही दिख रही है। थर्ड पार्टी को या तो इन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी या उन पर भरोसा किया और आपको जो है टाटा बाय बाय किया, या बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको लेकर शक जो है ना मन में बिठा दिया, जिसके कारणवश आप दोनों में बातें बिगड़ गई। ठीक है। अभी मुझे काफ़ी हद तक प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ इनको गलती दिख रही है, बट इनको गलती पूरी दिख रही है थर्ड पार्टी की। इनको अपनी गलती दिख ही नहीं रही, इनको लग ही नहीं रहा है कि इनसे कोई गलती हुई थी। इनको ऐसा लग रहा है कि यार इसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, इसने मेरे को हर्ट किया, यार इसने मेरा दिल तोड़ दिया। या हो सकता है ये आपके लिए भी सोच रहे हैं ऐसा कि आपने, अगर आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं तो ये आपके लिए भी यही फील कर रहे हैं कि आपने जो है इनका दिल तोड़ा है, इनके दिल पे चीर डाल दी है। हालांकि इनको अपनी गलती नहीं दिख रही कि इन्होंने क्या किया। दोनों ही एक बराबर हो आप लोग, कहीं ना कहीं आप भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो, वहाँ पे ये भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो, दोनों ही एक दूसरे की गलती नहीं देख पा रहे हो। ठीक है। इनको भी गुस्सा लगा हुआ है, इनको भी लग रहा है कि यार नहीं, इसकी गलती, मतलब सामने वाले की गलती है, पूरी मिस्टेक है। अपना कुछ भी देख नहीं रहे कि अपने कर्मा क्या है, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हालांकि इनके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, इनके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा जा रहा है। कोई नया काम शुरू किया है, उसका लेकर एक्साइटमेंट है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, न्यू चैप्टर शुरू कर चुके हैं। बट कहीं ना कहीं परेशान है थर्ड पर्सन से, या तो इनसिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है उनकी ठीक उल्टी और विपरीत चलती चली जा रही है, और जिसको लेकर ये खुद ही परेशान हो चुके हैं कि करे तो करे क्या, दुविधा वाली घड़ी आ चुकी है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन का एक ही डर ये है कि आप जो है इनकी बातों को समझेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। आप इनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब ये आपके सामने आकर कोई क्लैरिटी रखेंगे तो आप इनको सुना अनसुना कर देंगे, या उनको वहाँ से ही बोलते ना भगा डालेंगे, या बोलते ना हकाल डालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कहीं ना कहीं इनको टेंशन आ रहा है कि यार मैं अब जाऊँ तो जाऊँ किस मुँह से जाऊँ। अगर जिस भी मुँह से जाऊँगा कहीं ऐसा ना है कि चप्पल पड़ जाए या गमला ही फोड़ दे मेरे सर पर, तो हो सकता है। अब बर्ताव ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर का ये डर है। ठीक है। रिजेक्शन से डरते हैं, या आपके ना बोलने से। ये इनकी ईगो को हर्ट कर देगा, और ईगो को हर्ट करना तो बिल्कुल इनको गवारा नहीं। ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आने वाले ये कुछ महीनों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करने लगेंगे। आपके लिए इनके मन में अचानक से पश्चाताप की भावना आ जाएगी। इनको लगेगा यार मैं कितना गलत कर दिया, मैंने इसके साथ कैसे कर दिया, ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया या बढ़ गई, भाई इसको तो अब मेरी ज़रूरत ही नहीं। काफ़ी हद तक ये 3 महीने के अंदर ही होगा। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जी आएगी, और आपके लिए प्यार फूट फूट कर बाहर आएगा। आपने जो जो इससे पहले इनके लिए किया वो सारी चीज़ें इनको याद आ जाएंगी। सारी चीज़ें, बोलो ना याददाश्त जैसे खो गई थी और अचानक से इनके सर पे वापस वही डंडा पड़ गया, और अचानक से इनकी ये बोलते ना सबका नाम वगैरह, रिश्ते की पहचान सब याद आ गया। वो ना पिक्चरों में दिखाते मैं कहाँ आ गया हूँ, और एकदम से फिर से वही जगह पर जब डंडा पड़ता है तो याददाश्त आ जाती है, वैसा कुछ। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी याददाश्त याद आ गई। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुँह के बल गिरने वाले हैं इस बार। क्योंकि कहीं कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके पास जाएंगे तो आप जो है इनको डिनायल मोड ही देने वाले हैं। जो ये कहीं ना कहीं सुनना नहीं चाहते वही इनको सुनने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपके साथ, बट आप जो है टस से मस नहीं होने वाले, ऐसा मुझे लगता है। अब हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं मैं तो मान जाऊँगी, मैं तो मान जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरी जान को कैसे बाय बोलूँगी। लेकिन हो सकता है ये 3-4 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप शुरू करोगे जिसके कारणवश आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है। जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये बोलते ना मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन बन जाएगी, जहाँ पे फिर थर्ड पार्टी के साथ ही ज़िंदगी जो है, बोरिंग ज़िंदगी जो है चलानी पड़ सकती है इनको। हालांकि कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से, और इस रिश्ते में ना लीडिंग पोजीशन लेने की भी पूरी कोशिश करेंगे, आपके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रही हो, किसके साथ बैठ रही हो, किसके साथ बैठ रहा है, वहाँ का मतलब आके बातचीत इस तरह करने की कोशिश करेंगे जैसे आपको लगेगा कि अरे यार ये वापस नॉर्मल पहले जैसा होने की कोशिश कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनको जवाब ही दे दोगे, भाई मैं जिधर भी जाऊँ तेरा क्या, तू अपने काम से काम रखना भाई, ज़िंदगी जी, तू थर्ड पार्टी के लिए गया था भाई, उसके साथ जाके ऐश कर, मुझे क्यों पूछ रहा है बार बार। आपकी तरफ से मुझे बहुत ही इस तरह से डिनायल ज़्यादा दिख रहा है कि आप डिनायल दे सकते हो। हालांकि बिगनिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं, आएंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे, प्यार भी उमड़ेगा। बट अब ये तो आप ही के ऊपर है कि आप डिसाइड क्या करेंगे, क्योंकि 3-4 मंथ्स के बाद तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है
कि आप ही चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है रिक्वायर्ड आपको रिश्ते में। अगर बेटरमेंट चाहिए तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप पाइल नंबर 2 वालों के लिए, उनके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। इनोसेंस, द आउटसाइडर, वाओ, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने की एंट्री है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि न्यू पर्सन जो आ रहा है उनको एंट्री लेने दो अपनी लाइफ में। वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन करने वाले हैं या करने वाली हैं। कुछ न्यू आने वाला है आपकी लाइफ में, उसको एक्सप्लोर करो। इस जगलिंग को बोलते हैं ना कहीं हटाओ अपनी लाइफ में। जो दो आपने डुअलिटी बना कर रखी है ना कि ये आएगा तभी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं। आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लाइफ के एक पाथ पे आप चल रहे हो जहाँ पे आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हो। न्यू प्रपोजल्स आए, उसके लिए आगे बढ़ो। लाइफ में एक ऑप्शन लो, एक अपॉर्चुनिटी करो, इसे भी एक्सपीरियंस करो, दूसरे रिश्ते को भी एक्सपीरियंस करो। हो सकता है वो दूसरा रिश्ता जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो जाए, है ना। काफ़ी हद तक आपको मास्टरमाइंड बनने की ज़रूरत है इस रिश्ते को अगर आपको चाहिए तो। ये रिश्ते को अगर वापस कंटिन्यू करके बैलेंस बनाना है तो जब भी आएंगे तो आपको बहुत डिप्लोमेसी से चीज़ों को हैंडल करना है। यानी कि इस रिश्ते का मास्टरमाइंड आपको खुद बनना होगा। काफ़ी हद तक अपने अंदर जो है इनोसेंस, अपने अंदर की इनोसेंस को ख़त्म मत होने दीजिए। होता है ना कि जहाँ पे हम गुस्से में आ जाते हैं और हम बोलते हैं कि बस इस दुनिया ने बड़ा दर्द दिया, बड़े सितम दिया, अब मैं खुद को बदल कर रहूँगा, अब मैं इन दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ऐसा कुछ भी मत करना। अपने अंदर का इनोसेंस जागृत रखो। गुस्सा या आक्रोश में आकर चीज़ें मत बिगाड़ो, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं किया इन दुनिया वालों ने, बेचारों की कोई गलती नहीं थी। तो इनको सज़ा देना बंद करो और अपने आप को तो बिल्कुल सज़ाएं मत दो। अपनी इनोसेंस मेंटेन करो। प्यार में अपना चार्म मत खो दो, ठीक है। इस प्यार के चक्कर में भाई एक बंदा ऐसा निकला तो इसका मतलब या दुनिया से सज़ा लेना या अपने आप को सज़ा देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है ना। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। अगर वीडियो पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो एंड यस कमेंट करना ना भूले। बताएं कमेंट पे कि कितनी रिजोनेट हुई रीडिंग, कितना मज़ा आया, ठीक है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो अपनी कहानियाँ मट के मत बताओ, भगवान भी बोर हो गया है। भगवान बोल रहा है अरे यार रोज़ एक ही बात करते हो, कुछ नया बताओ यार, कभी मेरा भी हाल चाल पूछ लो। तो सरेंडर कर लो यूनिवर्स को और उनके ऊपर सब छोड़ दो कि यार भगवान मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। यानी कि डिमांड्स मत रखो, मुझे यही चीज़ चाहिए। उनको बोलो कि नहीं यार तुमने जो भी मेरी लाइफ में अच्छा लिखा है मेरी लाइफ में वो भेज दे, बात वहीं ख़त्म, ठीक है। जो फिर अच्छा होगा ना फिर वही करेंगे वो आपके लिए। कर्मों की शुद्धि, तो यस आपको कर्मों की शुद्धि करने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने कर्म, अपने मन के विचार को अच्छा रखें, साफ रखें। जानबूझ के किसी को भी, जानबूझ के या अनजाने में भी किसी को हर्ट मत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है आपके मूड स्विंग्स के चलते किसी को जाने अनजाने हर्ट कर दो और बाद में बोलो कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया, गुस्से में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर कर दिया। तो वो थोड़ा संभल के रखने की ज़रूरत है और कर्मों में जितना हो सके मिठास लाओ, ओके। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अब देखो यार पहला मैसेज, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बहुत ज़्यादा आपको देखकर ये मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, उनको लगेगा वाओ अब बहुत अच्छे लगने लगे हो, या बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है ना आपके प्रति एक पुल या पुश जो भी है, कैसे पुश या पुल क्या कह सकते हैं, खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। आई एम कमिंग बैक, तो डेफिनेटली ये वापस आएंगे। कहाँ जाएंगे यार, एट द एंड मुँह की खाकर तो गिर के तो वापस ही आना था इनको। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम और राइट मोमेंट। तो उस समय का राइट टाइम का राइट मोमेंट के लिए वेट करो, रिएक्ट मत करो, डोंट ओवर रिएक्ट बेबी। समय आएगा, हर किसी का आता है। एक मिनट रुकूँ देखूँ ये क्या हुआ। एक सेकेंड, इसको इतना चार्ज करने के बाद भी एक सेकेंड। हाँ लकीली मुझे पता चल गया, नहीं तो कैमरा बंद हो जाता। समटाइम्स गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड। तो लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाली है, उसके लिए तैयार रखो खुद को। नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे साथ है। ये सॉन्ग ज़रूर सुनना, आपके लिए कहीं ना कहीं ये वो डेडिकेट करना चाहते हैं। स्टॉकिंग यू, तो ये पर्सन आपके ऊपर आपकी पूरी खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पूरा जो है आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, दूरबीन से झांकते रहते हैं पूरा दिन, खिड़की पे खड़े रह के इनका पूरा ध्यान वही रहता है। अब एग्री नहीं करोगे, बोलोगे नहीं दीदी उनका तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। अरे आपको कितना पता अपने पर्सन के बारे में, मुझसे पूछो, मुझे सब पता है। आए बड़े
फीलिंग इनसिक्योर तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ जागी है इनके अंदर। अच्छा है वैसे, बहुत ज़्यादा आपको भी बेचैन किया ना अब इनकी बारी। नो मैटर वॉट हैपन बिटवीन अस वी विल बी बैक अगेन सून। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वापस एक हो जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इनको लगता है जब मर्जी आए भाई आ जाओ, हम आप बैठे हुए हो अपनाने के लिए, भाई गलतियाँ करो फिर वापस अपना लो। अ प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड सून विद अ रिंग, तो एक रिंग के साथ आपके सामने प्रपोजल आ सकता है, तो खुद को तैयार रखें। फिल्मी तरीके से मत सोचो कि आएगा बाएं फैलाएगा शाहरुख खान की तरह और बोलेगा ये लो रिंग और प्यार प्यार, इस तरह नहीं होगा। थोड़ा स्लो गो, स्लो कुछ ज़्यादा ही, मैं बोलते ना अलग ही एक दुनिया में चले गए आप। कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये कोई कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि यार ये अभी तक इसका कोई एफर्ट नहीं है, तो ये एफर्ट ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, तो ये आपको ड्राइव पे ले जाने वाले हैं। थोड़ा संभल के रहना, ऐसा नहीं कि बंदे ड्राइव पे ले जाके धक्का मार दे अपना, क्योंकि उसको मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना, कोई भी कुछ भी चीज़ कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा संभल के रहना मस्ती में बोल रही हूँ। जाओ जाओ एंजॉय करो, जी लो अपनी ज़िंदगी, और क्या चाहिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई। बाकी दो चैनल की लिंक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो और उतना ही प्यार दो जितना इस चैनल को दिया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी एक अलग अलग राशि के अनुसार जो है मैं करंट फीलिंग्स डाल रही हूँ, कहीं मिस ना कर दो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग का नंबर जो है वीडियो पे मैंने दे रखा है। उसके अलावा कोई भी कमेंट बॉक्स में एरा गहरा नथु खैरा अगर आपके लिए कमेंट्स डाल रहा है कि भाई यहाँ फलाना अमका ढमका नंबर है भाई दीदी का, इस पर आप कॉन्टैक्ट करो, या बाबा जी गुरु जी के पास जाओ, इनके पास मदद ले लो जाकर, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे ही मेंशन है, वही नंबर है सिर्फ, और कोई मेरा दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसे आपको बहला रहा है फुसला रहा है तो जल्दी से उसकी बातों में मत आना, उसको 3-4 बहुत कस के सुना देना खरी खोटी, ताकि वो चुप हो जाए और दोबारा इस तरह के कमेंट ना करे। ओके, सो चलती हूँ, ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, प्यार बांटो, प्यार तभी मिलेगा, है ना। अपने परिवार वालों की भी सेवा करो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।